Good morning, student. Today we will discuss the dividend equalization reserve. Today we will discuss the dividend equalization reserve. Dividend equalization reserve. Dividend equalization reserve. तो स्टूडेंट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है क्या? तो आज इसमें बात करूंगा कि एवरी कंपनी वांट्स टू गिव द डिविडेंड विद द सेम रेट टू द शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर है उनको हर साल जो डिविडेंड है वो इक्वल रेट में मिले उनको, इसलिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करते हैं। किस नाम से? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के नाम से। सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है बेसिकली यही है कि जो डिविडेंड की रेट है वो कांस्टेंट बनी रहे, रेगुलर बनी रहे। ठीक है जी। तो जितना डिविडेंड आपने पिछले साल प्रॉफिट में से दिया है उतना ही डिविडेंड आप करंट ईयर में देना चाहते हो, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो, पर शेयर होल्डरों को डिविडेंड एक जैसा मिले। इसके लिए हम क्या अरेंजमेंट करते हैं? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बात समझनी है कि जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है बेसिकली इसका मीनिंग आप क्या बताओगे? ठीक है, ना तो शेयरों में स्पेकुलेशन हो, ना ही शेयर होल्डरों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो। उनको जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट और रेगुलर मिलता रहे। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट को डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफ़र करते हैं लास्ट ईयर में, इसको नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। राइट। तो इस पर बात करेंगे आप। टू maintain the same rate of dividend to the shareholders we arrange dividend equalization reserve from the last year profit and utilize it in the next year तो आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपको क्या करना है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट करना है। जैसे अब ये करंट ईयर चल रहा है, आप करंट ईयर में से क्या करोगे? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व करोगे, लेकिन इसको यूज़ कब किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर। तो इसीलिए कहा है कि लास्ट ईयर में डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की क्रिएशन होगी और इस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को नेक्स्ट ईयर क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। जब प्रॉफिट में से ये क्रिएट किया जाएगा तो हमें एक एंट्री करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इस एंट्री के थ्रू आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को क्रिएट करोगे और जब आपको डिविडेंड पे करना होएगा, द डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व
क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा। तब आप क्या करोगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आप डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे, डिविडेंड पेएबल अकाउंट, क्रेडिट करोगे डिविडेंड पेएबल अकाउंट। तो नीचे वाली एंट्री करके आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। तो राजी ये तो है आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से रिलेटेड बातें। और आज आप छोटी सी एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे कि हम इसकी जनरल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 उठा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट 40 लाख का है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 40 लाख का है। कंपनी का प्रॉफिट है 40 लाख का। बात समझ में आ रही है आपको। और कंपनी ने जनरल रिजर्व किया है 7 लाख का। जनरल रिजर्व ये कंपनी ने क्रिएट किया है 7 लाख का। और कंपनी जो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट करना चाहती है 12 लाख से। अब इस केस में आपको ये बताना है कि जनरल एंट्री क्या होएगी। तो आपकी बड़ी सिंपल एंट्री है, आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने डेबिट कर देना है। और जो भी आपने क्रिएट करना है, जैसे आपने जनरल रिजर्व क्रिएट करना है तो आपको जनरल रिजर्व को क्या करना होएगा, क्रेडिट करना होएगा, जनरल रिजर्व को करना होएगा क्रेडिट। कितने रुपए से, आप 7 लाख का चाहते हो तो 7 लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व क्रेडिट। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व उसको भी आपको क्रेडिट करना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये भी आपको क्रेडिट करना है 12 लाख से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, इन दोनों का सम करके आ गया 19 लाख। 12 और 7 लाख कितना हो गया, 19 लाख। तो आपको 90 लाख को डेबिट करना पड़ेगा और 70 लाख करना पड़ेगा क्रेडिट। और आपका नरेशन होएगा कि बीइंग द रिजर्व, बीइंग द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये है स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1। उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 1 राजा आपको समझ में आ गई होगी। अब राजा इसकी जो फॉलो अप 1 है उसको राजा आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है जी, फॉलो अप को आप खुद ट्राई करोगे। अब राजा पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अभी आप डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, आपने जी शेयर कितने के खरीदे हैं वो आपको पेड अप कैपिटल दी हुई है। आपने शेयर कितने के खरीदे हैं वो आपको पेड अप कैपिटल दी हुई है। पेड अप कैपिटल, जितने के आपने शेयर खरीदे वो आपको कैपिटल दी हुई है 2,40,000 की। 2,40,000 की कैपिटल दी हुई है। और करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ आपको वो दिया हुआ है। करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ आपको 12,000 का। करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ आपको 12,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। और आप डिविडेंड देना चाहते हो 8% से। डिविडेंड प्रॉफिट देना चाहते हो आप 8% से, जो कि कैपिटल के ऊपर बेस होएगा।
ठीक है जी। और अगर आप डिविडेंड की कैलकुलेशन करें 2,40,000 का 8% निकालें, ठीक है जी, तो आपके पास अमाउंट जो बनेगी वो 19,200 की बनेगी। 19,200 ये कैसे आया? आपकी कैपिटल है 2,40,000 की, आपने इसका 8% निकाल लिया तो अमाउंट आ गया 19,200। इतना डिविडेंड आपको शेयर होल्डरों को देना होएगा। बात आपको समझ में आ रही है? और आपने ऑलरेडी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में 3,50,000 ऑलरेडी सेव कर रखा है। अब आपको करना क्या है कि शेयर होल्डरों को कैसे देना है, तो आपको डिविडेंड देना है 19,200 का, तो 12 का 12,000 जो प्रॉफिट हुआ वो सारा आप दे दोगे उनको, ठीक है जी। और बाकी पैसा कहाँ से अरेंज करोगे आप? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। कितने से? जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। 12,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, वो डेबिट कर दो। बाकी प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे आप? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। तो आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को भी क्या करना है? डेबिट करना है। कितने रुपए से? बाकी कितना रह गया? 7,200। वो आपने पैसा कहाँ से लिया? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। और नीचे आपको डालना है डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल 19,200। इस तरीके से आप ये एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे, ठीक है जी। 12,000 से डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट करोगे 7,200 से, डिविडेंड पेएबल आप करोगे 19,200 से। और जब आपको डिविडेंड पे करना है तब आपको क्या करना है? तब आपको ये वाला डिविडेंड पेएबल जो आपने क्रेडिट कर रखा है इसको डेबिट करोगे। आपको डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल आपको डेबिट करना है 19,200 से, और आप क्रेडिट करोगे बैंक, क्रेडिट करोगे बैंक 19,200। सो इस तरीके से आप ये दो एंट्रियां करोगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये दो एग्जाम्पलें क्लियर होंगी। इसी तरह हमारी एग्जाम्पलें कंटिन्यू रहेंगी और आपने हर एग्जाम्पल का फॉलो अप ट्राई करना है, ठीक है जी। और आपको बैंक एक्सरसाइजेज में भी अगर ये टॉपिक मिलता है तो राजे वो क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश करें। थैंक यू।